जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम वकार की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें और मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने माइक चेंज किया है, तो क्या मेरी वॉइस में कुछ इको तो नहीं है? अगर आप मुझे बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहे हो, सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो क्या हाल है वाल है भाईजान आप सबके? कैसे हैं आप सब लोग? और कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं? तो सलाम सुहेल भाई, कैसे हो? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है जी। कोई इको शिको नहीं है। इट्स मीन कि वॉइस क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्मली मैं जो हेडफोन यूज़ करता हूँ आज मैं उससे हट के यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस वजह से आपसे कंसर्निंग हूँ कि क्या आपको अभी जो वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मतलब कोई इको शिको कोई नॉइस वगैरह एज सच। तो बस ये कंफर्म कर दें, बकाया तो ठीक है। वैसे तो ये भी हेडफोन्स बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा से हैं जी, ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे बस आधा मिनट दीजिएगा। मैं जो है एक टेलीग्राम के अंदर जो है मैं एक पोस्ट लगा दूं, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को बकायदा पीक पे लेके जाते हैं। तब तक जो है आप मुझे कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप वो पूछ सकते हैं। तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला देखूंगा कि हाँ जी, बिल्कुल जी, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, वॉइस में कोई इशू नहीं है, मैंने जस्ट चेक किए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका को मुझे लगे कि हाँ जी जी बहुत डिटेल से आंसर इसका दिया जा सकता है, मैं ज़रूर दूंगा। टीम इज़ लाइव विद दिस लिंक। ठीक है जी। तो जी मुझे बताइएगा कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है आप सब तक क्लियर है? वॉइस क्लियर है तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को जो है आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। ठीक है जी। सोल की बाइंग 44 की है, एग्जिट कर लूँ या नहीं? नहीं जी, स्पोर्ट में क्यों आपने एग्जिट करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। सोल इंशाल्लाह ताला आपका जो है आपको 44 की बाइंग से ऊपर ले जाएगा। करंटली 42.9 है। वंस बीटीसी क्रॉस जो है वो आपका वंस बीटीसी क्रॉस 24.5 लेवल, तो सोल तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट में। एक्चुअली में ये शायद वो कह रहा है अपडेट किया है, बीटीसी शटडाउन मांग रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन के बाद ही जो है इसको कंक्लूड कर लेंगे। आज यूएस बिल्डिंग का डाटा आया है, पॉजिटिव था, लेकिन डॉलर इतना ऊपर नहीं गया। यार जिन न्यूज़ के ऊपर जो है हमारी नज़र होती है उसके ऊपर आपको वकार ज़का भी बड़ी डिटेल से बताता है। मैं भी अपने लाइव सेशन में स्पेशली जो है बात उस पे ज़रूर करता हूँ। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर कोई इस तरह की न्यूज़ होती है जो हमें लगता है कि हमने कवर करनी है, बहुत डिटेल में कवर करनी है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताते हैं। ठीक है। तो आई एम स्टिल लुकिंग लर्निंग ऑफ द डे वाला क्वेश्चन, टिप ऑफ द डे वाला क्वेश्चन, कि आप लोगों की ही जो कंबाइंड राय होगी मैं उसके ऊपर चलता होता हूँ। ठीक है जी। वेयर आर यू सेइंग बीटीसी इन दिसंबर 2022? देखो उस्मान भट्ट साहब, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं हूँ लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का फैन, प्रीचर। वो इस चीज़ सिखाता हूँ, बताता हूँ। अगर आप मुझे दिसंबर में पूछेंगे, अगले साल में पूछेंगे, मुझे क्या पता यार चाइना रशिया ताइवान पे हमला कर देगा या नहीं कर देगा, हमारी तो अगली सांस का नहीं पता। ठीक है। हमें क्या पता कि यूक्रेन पे अभी जो रशिया ने इन्वेड किया हुआ है क्या वो और डाइवर्ट्स कर ले। अभी तो उनकी जो वार चल रही है वो इतनी, मतलब अभी सही है, क्रूल वार है, टैंकों तक आई हुई है, खुदा ना खास्ता को और क्रूल हो। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बहुत लंबे वाला। ठीक है। हम जो है डेली एंड 4 आवर के ऊपर, हाँ, एक प्रडिक्शन है कि जी ये अगस्त वाला जो मंथ होता है ये बीटीसी के लिए अच्छा साबित होगा। सितंबर में एक करेक्शन आती है क्योंकि क्वार्टर 4 स्टार्ट हो जाता है। क्वार्टर 4 का होता ये है कि जैसे ही आपकी क्रिसमस
की जो छुट्टियां होती हैं उससे पहले बीटीसी अप्रिशिएट ज़रूर करता है ताकि ये लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कैश आउट कर सकें, जो गोरे हजरात लोग होते हैं। उसके बाद आपको पता है दिसंबर जनवरी के बाद जो है मार्केट अगेन डाउन जानी स्टार्ट होती है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप डाटा उठा कर देखें तो आपको मई जून में मार्केट में एक डंप नज़र आता है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ जब बीटीसी की अपडेट डिस्कस करूंगा तो इसके अंदर भी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बिटकॉइन की 25,000 की रेजिस्टेंस और बिटकॉइन की 25,000 की रेजिस्टेंस और अथीरियम की 2,000 की रेजिस्टेंस। ठीक है, वंस इस लेवल को हम क्रॉस किए, आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोगों की जो पुरानी ट्रेडें फंसी हुई हैं वो उनमें से वो निकलने में कामयाब होंगे। देखिए, मैं अथीरियम को क्यों डिस्कस किया, अभी जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है, हम बकायदा जो है अपने सेशन को लेके जा रहे हैं। मैं बीटीसी और अथीरियम की मार्केट अपडेट से स्टार्ट करूंगा। दूसरी बात, एजेंडा आज का स्टिल हमारा आ, वही रहेगा। कौन सा भला? कौन सा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसी एजेंडे के ऊपर जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। तो इसके मतलब इस एजेंडे के ऊपर काम करने का क्या फ़ायदा होगा, मतलब हमेशा आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले अब 4 वीक्स ही हो गए, पिछला पूरा मंथ ही लेके मैंने आपको इतना रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे आपको सिखाने बताने की कोशिश की है, इतना आपको स्टॉप लॉस की अहमियत के बारे में बताया है। आई होप सो कि एक दिन आप ये कहने पे ज़रूर मजबूर हो जाओगे कि यार नहीं करनी गैम्बलिंग, नहीं करना सट्टा। बार बार ऐसा ही होता है आपके साथ या मेरे साथ। मतलब मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ ओवरऑल इस सिनेरियो में कि आप ये कहते होंगे कि यार 4 ट्रेडें प्रॉफिट में गई, 5 ट्रेडें प्रॉफिट में गई, चलो 6 ट्रेडें प्रॉफिट में गई, एक ट्रेड ऐसी आती है जो अगला पिछला सारा मुनाफा ये वो सारा ले लू के चले जाती है, वॉलेट भी खाली कर देती है। तो इस चीज से आपने हमेशा बचना है कि यार माशाल्लाह अगर 6 ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया, 5 में प्रॉफिट बना लिया, तो एक ट्रेड ही क्यों ऐसी होती है जो आपका गला घोंट देती है, और 6 का भी प्रॉफिट, वॉलेट भी खाली, स्पॉट वॉलेट भी खाली। ऐसे ही हो रहा है ना फ्यूचर्स में? मुझे बताएं कितने लोगों के साथ ऐसा ही हुआ? बहुत सारे लोगों की, 10 में से मैं हर 6-7 लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, या 10 में से मेरी कागजों के अंदर 8-9 लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी आप में से रिस्क मैनेजमेंट का इतना बड़ा फ़ैन नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतना बड़ा फ़ैन नहीं है। आप कहते हो कि यार सुहेल हमें ये चीज़ पढ़ा रहा है, बता रहा है, क्या वो है? बिलीव मी, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ कि मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 10 में से। मतलब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ तो हूँ जो आपको सिखा रहा हूँ। मार्केट में मैं भी 2016-17 के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन 10 में से 1 2 3 ट्रेड्स का भी मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि रिस्क मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि जो 5 या 6 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है वो स्टॉप लॉस के लॉस से ज़्यादा ही होता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमेशा मैं लेवल्स बाय लेवल के ऊपर ट्रेड करवाया है। हमेशा मैंने आपको जो है लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग की अहमियत के बारे में ही बताया है। ठीक है, आपके मैं यही कह रहा हूँ हाशिर अजीम या शेख आसिम भाई, यकीन करें कि मतलब मेरे पास तो मेरा जो नंबर था पहले पब्लिक रहा। काफ़ी लोग मेरे अपने दोस्त यार कज़न वो आते हैं, उनका यही इशू था कि यार 6 में प्रॉफिट बना लिया, 7 में बना लिया, एक ट्रेड आई सारा दे के चले गए। ठीक है, तो ये सीन है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार इस चीज़ से जो है हमने बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस चीज़ में आए हैं तो मैं पूरे मंथ को कैलकुलेट करता हूँ। इवन $500-600 का भी स्टॉप लॉस होता है तो फिर भी 1500 से $2000 के अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही होता हूँ। मतलब मेरी एक कोशिश होती है कि मैं $10,000 से एवरी मंथ प्ले करता हूँ, तो 2500 से 3000 इतने डॉलर्स निकालूं। मतलब मेरा एम है कि 30% आप लाजमी गेन करो पूरा मंथ। ठीक है, ये एक आइडियल, आइडियल तो नहीं, एक अच्छी आरओई है। एक मंथ के अंदर अगर आप 30% गेन करते हो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप ये देखो कि यार एक बैंक जो आपको साल बाद 7 या 8% देता है, और एक आपकी इन्वेस्टमेंट जिस पे आप मंथली 30% भी गेन करने में कामयाब हो रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग कहते हैं कि हमने ओवरनाइट सक्सेस लेनी है, या ओवरनाइट अमीर, या ओवरनाइट हमने पैसे कमाने हैं। ठीक है जी,
तो आई होप सो कि यू गाइस अंडरस्टैंड। तो ये जो भी टप के लिहाज से क्वेश्चन है, टेनअप के लिहाज से क्वेश्चन है, कि गेम नहीं आ रही है ये वो, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये हमारा स्पॉट ट्रेडिंग सेशन है और ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। तो आप इसके अंदर मुझसे टेक्निकल एनालिसिस के क्वेश्चन पूछें या कुछ भी ऐसा पूछें, आई विल लव टू आंसर। आप लर्निंग के लिहाज से कुछ पूछें, आई विल लव टू आंसर। लेकिन इस तरह की कोई भी अपडेट है टेनअप से रिलेटेड, तो वो टेलीग्राम है, वो कार जगह का, वो डायरेक्ट फीड करते हैं आपको डेवलपर्स की इनपुट के ऊपर। तो आप उसके ऊपर एक्टिव रहें, ठीक है। तो प्लीज कीप द क्लीन दिस कमेंट सेक्शन। लॉन्च पैड के बारे में बता देते हैं, कुछ भी नहीं है। लॉन्च पैड या अनाउंसमेंट सेक्शन जो भी आपका आता है कि बिफोर एक्सचेंज पे ऑफिशियली जाने से पहले वो लॉन्च पैड के अंदर एक कॉइन को रखते हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिटेल लेसन कर लेंगे। तो अभी जो है कीबोर्ड वॉरियर से मुझे थोड़ी देर के लिए माजरत है, हम मार्केट की अपडेट पे जाते हैं। उसके बाद अगेन जो है हम लोग जो है अपने सेशन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे याद है कि मैंने जो है कल आपको बीएनबी का एक पेड रिकमेंड किया था। और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने क्या आपको बाय जोन रिकमेंड किया था और क्या आपको सेलिंग जोन रिकमेंड किया था? क्या आपको याद है? ये 30 मिनट का चार्ट फ्रेम है और मैंने आपको जो बाय जोन रिकमेंड किया था वो आपको ये वाला किया था। ठीक है कि जी आपने बीएनबी किस रेंज में उठाना है? 312 से 314 की रेंज में उठाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके बाद जो है ये कॉइन आपका 322 को भी टच किया है। 2%, 2.5% का प्रॉफिट इज अ नाइस प्रॉफिट। अगेन जो है इस टाइम ये अपनी एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। ये देखें कि ये एक अच्छी जो है आपकी डिमांड सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। सो यू कैन कंसीडर सपोर्ट बाय बीएनबी अगेन फ्रॉम दिस लेवल, कि आपको 310 से 300 इस तरह के लेवल पे आप बाय कर सकते हैं कुछ बाइंग। और कुछ बाइंग 305 से 308 के लेवल बाय कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप इसको 315 से ऊपर ही सेल कर रहे होंगे। तो कितने ऐसे खुश नसीब है कि जो पीएनबी से प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं। टीचर मैं ट्रेडिंग व्यू पे सपोर्टर्स का कोड सेव नहीं कर पा रहा, लाइन 9 में एरर आ रहा है, कैन यू सॉल्व? मैं यार प्रोग्रामर तो हूँ नहीं, लेकिन आप जो है प्रॉपर एक पोस्ट बना के ग्रुप के अंदर लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपको उसके ऊपर पूरी कम्युनिटी भी हेल्प करेगी। कोई एडमिन मॉडरेटर जो हैं हमारे वो भी देखेंगे तो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपकी, मुझे नहीं पता लाइन 9 में आपका क्या एरर आ रहा है। तो आई होप सो यू यू अंडरस्टैंड। आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए? सैयद समी भाई, आप जो है अभी शायद मुझे आपने ज्वाइन किया है, मतलब मुझे नहीं पता कि आप मुझे कब से सुन रहे हैं, लेकिन मेरा पुराना स्टूडेंट इस बात का गवाह रहेगा कि गाइड सेक्शन आपको 50% मेरी वीडियो से भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। और 40 to 50% इसमें मेरी वीडियोस हैं, स्पेशली ये नंबर गाइड नंबर 5, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। इसके बाद ये एक ऐसी गाइड तैयार की है, गाइड नंबर 6, जिस पे मैंने आपको अपने हाथ काट के ही भाई आपके सामने रख दिए। ये लो भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, टक्का पेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे हाथ कटे हैं, ये मेरा हुनर है। अगर मैं पैसे बना सकता हूँ तो आप भी पैसे बना सकते हैं। तो आप जिंदगी में आपने इतना टाइम इतना पैसा पता नहीं क्या क्या बर्बाद किया होगा, तो जिंदगी में कुछ घंटे इस गाइड में बर्बाद कर दें, गाइड नंबर 5 में, और कुछ घंटे इस गाइड नंबर 6 में बर्बाद कर दें। आई नो कि आप ये पूरा का पूरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक वीडियो का एम बनाएं, एक दिन के अंदर या दो का बनाएं, मंथ के एंड तक आपने देखना है कि क्या मुराद है। इन दोनों से बनाएं। इसके अलावा मैंने बेतहाशा टेक्निक्स आपसे डिस्कस की हुई हैं कि पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं विलियम टेक्निक भी यूज़ करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैंने उनको भी सिखाई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं एक्सपोनेंशियल रिबन की टेक्निक भी यूज़ करता हूँ। फिर इंडिकेटर्स के ऊपर भी हमने ट्रेड किया हुआ है, प्राइस एक्शन के ऊपर भी ट्रेड किया हुआ है, कैंडलस्टिक स्टडी के ऊपर भी ट्रेड किया हुआ है। हर वो चीज़ पे ट्रेड किया हुआ है जो एक अच्छे ट्रेडर की क्वालिटी को सवर की जाती है कि यार अच्छा इसको तो आइडिया है। तो अगर आप न्यू हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा विद टाइम बाय टाइम कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ।
ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं, अब यहाँ पर हम आधे मिनट का पॉज देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल यहाँ तक का सेशन क्लियर है, आप मार्केट अपडेट पे मूव करें, और हम जो है अपना सेशन फिर आगे लेके जाते हैं यहाँ से। हम्म। बीटीसी टू यूएसडीटी ब्लेड, अरे मलिक नवीद भाई, आप वेट तो करो, क्यों इतने आप जज्बाती हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला वही चीज डिस्कस होगी रहेगी। ठीक है जी। सर ईटीसी डिकोडेशन 24 है, क्या चांस है बचने का? मेरी बहन, मुझे ये नहीं ना पता आपकी एंट्री क्या है। ऑल क्लियर, प्लीज मूव ऑन द सिग्नल्स फॉर द डेट। ठीक है सर। बीएनबी का कल सिग्नल उठाया था सर। छोटी सी समरी अगेन, एट द एंड ऑफ द सेशन हम अपना जो सेशन है हमेशा रैप आउट करते हैं, तो हो जाएगी अभी बीटीसी अपडेट के अंदर भी। अच्छा जी सर, एक्स एंड पी स्टॉक्स आर गोइंग अप बट बीटीसी इज गोइंग डाउन। मैंने उनको देखा नहीं है बट आई विल साफ। सही है जी। लाइक आई बाय यू नो है 5 डॉलर 5 पाउंड पर सोल्ड एट 12 डॉलर। बिल्कुल जी मुर्तज़ा मेहदी भाई, मैं ऑफ कोर्स अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इस तरह की इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मंथ बाद आपने माशाल्लाह देखो 5.75 पे बाय किया, 12 पे सेल आउट किया, मतलब आप 100% आरओई से भी ऊपर हो। $5,000 लगा के आपने $5,000 से भी ऊपर कमाए। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे आज के जनरेशन के लोगों के पास अगर यही $5,000 उनके फ्यूचर में है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये शाम तक अगर 10,000 बन जाएंगे तो भाई गुजारा होगा, वरना उनका गुजारा नहीं होता। तो नॉर्मली तो मैं इस, क्योंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग सेशन है, मैंने कभी भी फ्यूचर्स रिकमेंड नहीं की, लेकिन नॉर्मली मैं इसी तरीके की ही इन्वेस्टिंग का फैन हूँ। ठीक है, आई होप सो कि हमारे लोग इस चीज़ को समझने में कामयाब हों। ठीक है। ये जो भी कह रहे हैं कि एस एंड पी जो है काम कर रहे हैं लेकिन बीटीसी नहीं कर रहे, पहली बात तो मैंने उसका चार्ट नहीं देखा, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो ये आपसे काफ़ी दफ़ा इस चीज़ की डिस्कशन की गई है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके टॉप 500 स्टॉक्स जो हैं वो पंप कर रहे हैं तो बीटीसी भी पंप करे। नेस्डैक की एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, बीटीसी भी परफॉर्म करें। ये कोरिलेशन ऐसा ही है कि जैसे 40 to 50% होता है। ठीक है। जैसे कि हम आप मैंने तो ओपनली एडमिट किया हुआ है आपके साथ कि आपका टेक्निकल एनालिसिस मिनटों सेकंडों में तेल हो सकता है, लेकिन स्टिल मार्केट 50 से 60% इसके ऊपर लाया कर रही होती है। ठीक है। फिर आपकी एफ ए न्यूज़ भी होती हैं, और आपका एक्सपीरियंस, आपका सेंटीमेंट, ये सारी टेक्निकें मिला के आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में कामयाब होता है। तो ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि अगर एस एक्स भी पंप कर रहे हैं तो बीटीसी पंप क्यों नहीं कर रहा। आप ये देखें कि अगर वो पंप कर रहा है तो क्या बीटीसी बहुत हैवीली डंप कर रहा है। ये चीज़ विल बी कंसर्निंग कि क्या सारा का सारा इस मार्केट का पैसा उसमें जा रहा है। तो आप ये देखिए कि कोई इतना ख़ास चेंज नहीं है। वही जोन जो आपसे बार बार डिस्कस किया गया है, 23,500 की जो है रेजिस्टेंस के ऊपर, सॉरी सॉरी सपोर्ट के ऊपर आपने नज़र रखनी है। किसके ऊपर? 23,500 वाली के। ठीक है। ये एक ऐसा सप्लाई जोन है जो आपको नजर आएगा प्रीवियसली, कि प्रीवियसली आपके पास इसके दो बॉटम ऑलरेडी बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, और एक ऑलरेडी ये। तो ये आप मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बायर्स हैं। फिर आपके पास एक हैवीएस्ट जो जोन है वो तो ऑलमोस्ट 25,000 का, क्योंकि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के साथ मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये मैंने कल भी आपके साथ लेवल ये वाला डिस्कस किया था, और ये मैं रेड मार्क लगा के गया था। जैसे ही आप इस जोन में आएंगे तो आपने अपनी लिक्विडेशन को मैनेज करना है। ये जोन स्टार्ट हो जाता है 24,200 से। ठीक है। मैक्सिमम इसने पंप लिया है 24,000 पे। 24,000 से 24,200 तक का ये लेवल्स है जो आपके एज अ सप्लाई के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ पर अपना मैनेज करना है। अब मैनेज करने से यार क्या मुराद होता है? मेरा ख्याल है डेली डेली हम एक ही बात रिपीट कर रहे होते हैं। क्योंकि मोस्टली कहता हूँ कि हमारे जो टॉपिक्स हैं आजकल के वो ऐसे ही हैं कि हम लोगों ने अपने रिस्क मैनेज करना सीखने हैं, हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस मैनेज करना सीखने हैं। ठीक है।
अगर फर्ज करें कि ये 23,500 या 23,000 इस तरह की एंट्री है, तो आपका स्टॉप लॉस 23,000 से नीचे आना चाहिए। 1 या 2% के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मैक्सिमम में चलो कहता हूँ 2% का भी स्टॉप लॉस है आपका। आप टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट सप्लाई को। ठीक है, तो स्टिल अगर आप 1.5 की रेशो कंसिडर कर रहे हो, देखिए 24,200 का टारगेट है, 23,500 की एंट्री है, 23,100 100 पे स्टॉप लॉस है, तो स्टिल जो है आप 2.9% आरवी को टारगेट कर रहे हो, और 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, जो कि एक बहुत अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, अपसाइड जोन्स के ऊपर भी आपको गाइड यही किया जाता है कि यहाँ पर भी हमने हमारी शॉर्ट की पोजीशन अगर हम मैनेज करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली जो है 24,300 400 की सप्लाई से ऊपर आ गया, करंटली उस जोन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपने जो है अपना मैनेज करना है प्रॉपरली इसको। और जो ट्रेड के लिहाज से बात की जाएगी कि स्विंग सेटअप के अंदर मैंने आपको बीएनबी अगेन आज रिकमेंड कर रहा हूँ। 312-11 पे आया हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इसकी बाई एक लेवल पे 312-11 पे, फिर अगेन 305 से 308 पे, दो लेवल्स के अंदर आप बाइंग करें, इंशाल्लाह आप डेफिनेटली इसको 315 316 के ऊपर जाके इजीली बेच देंगे। तो क्लियर हो गया, मेरा ख्याल है कि सेशन में यहाँ तक कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। हमने मार्केट अपडेट भी डिस्कस की, हमने सिनेरियो भी डिस्कस किया कि क्या हो सकता है। तो आई होप सो कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर है। अगर अभी आपका जो है कोई क्वेश्चन होता है, तो हम जो नेक्स्ट 5 मिनट्स तक अपना Q&A सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, और होप सो के जो है आपको उसका अगर आंसर मिले तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सर वाईएफआई आप में फेवरेट लिस्ट में निकाल तो नहीं दिया? निकाल दिया हुआ है जी, मेरा वाई एफ डबल आई था और वाई एफ आई था ऑफ कोर्स, लेकिन निकाल दिया हुआ है। अभी आप इसके अंदर रिस्क की इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यार आई रिमेम्बर कि ये वाई एफ डबल आई और वाई एफ आई ये बहुत ही डाउन गए हुए थे, और अभी तो ये 100% जो है ऊपर चले गए हैं। वाई एफ आई का अगर आप लोअर लो चेक करो, जैसे मैं थीरियम आपको कहता था बाय इन 3 डिजिट्स, सेल इन 4 डिजिट्स, और आप ये देखो कि वाई एफ आई 41,4,100 से उठ के अब फिर जो है इसने 14,000 का मार्क लगाया है। तो इस कॉइन की सिर्फ 30,000 सप्लाई है, मतलब कि दुनिया के अंदर ये कॉइन ही सिर्फ 30,000 है। 30,000 लोग देखें आप, कितनी डिमांड है लोगों की। तो बुल रन के अंदर ये कॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसकी सिर्फ एक बैड न्यूज़ ये आई थी कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉइन है, यार्न फाइनेंस, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐसे ही होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि कोई अथॉरिटी नहीं, जैसे आप बैंक में कोई पैसे जमा करवाते हैं ना अपने, तो वो एक सेंट्रलाइज निज़ाम है। आपकी एक केवाईसी हुई हुई है, बैंक वालों ने आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी सीसीटीवी की फुटेज, आपका आपका दस्तखत, अंगूठा, ये वो हर चीज़ ली हुई है। भागे भीगे तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे वो। ठीक है, डिसेंट्रलाइज में ऐसा चक्कर नहीं होता। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि ये जो मेटा मास्क है, ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ठीक है, इसकी सिर्फ जो प्राइवेट की है 12 डिजिट्स की, या 12 वो लेटर्स होते हैं प्राइवेट की के। तो अब मैं जैसे कतर बैठा हूँ, तो मैं अपना मेटा मास्क यहाँ से भी एक्सेस कर लूँ, या जे वो दुनिया के किसी कोने में भी मैं सिर्फ अपनी एक प्राइवेट की से इसको एक्सेस कर लूंगा। डिसेंट्रलाइज है। लेकिन अब जैसे मेरा बाइनेंस का अकाउंट है, वो कतर के ऊपर बना हुआ है, कतर की डिटेल्स के ऊपर को खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है, तो वो यहाँ का आईडी शाईडी ये वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेटामास्क कहाँ से एक्सेस करेंगे, समझ रहे हैं? तो ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में समझ के चलो। अब वाई एफ आई जो है, ये डिसेंट्रलाइज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने इसमें से विड्रॉल किया। स्टार्टअप ये होता था कि इनकी जो भी फंड रेजिंग होती थी, आप वाइट पेपर पढ़ लो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फंड रेजिंग होती थी, तो उससे ये स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप कोई भी हो सकता है, ई कॉमर्स का स्टार्टअप हो सकता है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है, क्लाउड डेवलपमेंट, या एआई, या आपका डेटा साइंस, या एनीथिंग, कोई भी स्टार्टअप। लेकिन उसमें स्टार्टअप्स ने विड्रॉ किया, तो इसका जवाल देखें कि ये बीटीसी के मुकाबले में चलता होता था, और बीटीसी को कहता था कि मैं तुझसे भी पावरफुल हूँ। तो 95,000 का मार्क लगा के किधर 4,000 पे आया। तो आई होप सो कि आज लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आपने यही सीखा होगा
कि फंडामेंटली जो कॉइन है कैसे इम्पैक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर। सर वाईएफआई जस्ट हाफ बाय किया था 45 रुपये, आवाज लव इट पंप आफ्टर द लेवल्स। बिल्कुल जी, आप लकी हैं। इथेरियम का लॉन्ग है 1895 पे, लिक्विडेशन 17 है, वेट करूं या क्लोज करूं? बिल्कुल आपका जो स्टॉप लॉस है इथेरियम का वो अच्छे लेवल पे होना चाहिए। 1895 पे क्लोज किया है तो थोड़ा सा आप हिट कर लें। बीटीसी वंस फ्लिप टू 24,000 लेवल तो ये आपका थीरियम का ट्रेड सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ टीसीए वीसीए ना किएगा। मैं आपकी जगह होता तो इसका जो स्टॉप लॉस हम डिसाइड करते थीरियम का, देखते हैं कि कहाँ पर इसकी जो है डिमांड प्रिंट हो रही है। ये देखें, ये इसका चार्ट है और करंट जो चैनल है जिसके ऊपर ये बार बार होवर करता है, ये देखें करंटली इथेरियम के ये लेवल्स हैं। ये 1850 की इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, उसके नीचे भाई आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। मैक्सिमम जब भी ये आपका डबल बॉटम बना रहा है इसी लेवल पे बना रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट करना है ऐसे। ये देखें इस लेवल पे आपका ये बार बार बना रहा है। तो 1850 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत शुक्रिया सर, जो जो भी बंदा मेरे लेक्चर में आया, मुझे सुना और मुझे देखा। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मार्केट अपडेट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीएनबी कॉइन की रिकमेंडेशन, इन सब के साथ जो है हम अपनी लर्निंग ऑफ द डे भी हमने अपने फोकस किया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।